इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जस्ट मार्केट ब्रोकर में न्यू अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, साथ ही उसकी जो फुल केवाईसी है कैसे कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अभी जो है इंडिया में एक्सचेंज पे जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। तो अगर आप जो है बेस्ट ब्रोकर फॉरेक्स ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो जस्ट मार्केट जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बिल्कुल सेम ही तरीका जैसे एक्सचेंज में सारे प्रोसेस इसमें भी हैं, तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और नीचे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा। पासवर्ड में यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में जैसे आप अपने नाम का पहला कैपिटल लेटर ले लीजिए, उसके बाद कुछ स्मॉल लेटर ले लीजिए, फिर उसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ लगा लीजिए, कुछ संख्या डाल दीजिए, आपका पासवर्ड बहुत ही आसानी से बन जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दिया है पार्टनर कोड का ऑप्शन। तो ये जो है ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारा पार्टनर कोड मिल जाएगा, आप उसे डाल दीजिए और नीचे जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही जो आपका अकाउंट है यहाँ पे देख सकते हैं दी अकाउंट हैज बीन ओपन, यानी कि जो आपका अकाउंट है बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो है आपका फुल अकाउंट नहीं कंप्लीट हुआ है। इसके लिए आपको अपना वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो कंप्लीट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नाम डाल देना है, लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नाम डाल देना है। किसी किसी का जैसे नाम सिंगल ही होता है, केवल फर्स्ट नाम है, तो दोनों में ही आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि डाल देना है। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड में या फिर जो भी आपके यहाँ का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पे डाल देना है। आपको अपना सिटी डाल देना है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद में नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा यहाँ पे आपके बारे में पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोफेशन या फिर आप करते क्या हैं, यहाँ से आप प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अकाउंटिंग, एडमिन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, एजुकेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं सेलेक्ट करने को समझ में आ रहा है तो नीचे अदर का ऑप्शन है, तो आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम जो है एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जो है एम्प्लॉयड है पार्ट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप अनएम्प्लॉयड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, कि आपको ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है। अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस का ऑप्शन नीचे दिया है, तो सिंपल सा आप नो एक्सपीरियंस वाले ही ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रीजन फॉर ओपनिंग ए ट्रेडिंग अकाउंट, आप किस रीजन से ओपन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, हेडिंग, स्पेकुलेशन, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद नीचे पूछ रहा है एनुअल इनकम, तो यहाँ पे जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम जो सबसे कम वाला है यहाँ पे $0 से $20,000 है उसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये टोटल वेल्थ आपकी पूछ रहा है, तो टोटल वेल्थ यहाँ पे हम नीचे वाला सबसे सेलेक्ट कर लेते हैं, $0 से $20,000, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि आपको जो इनकम प्राइमरी इनकम है कहाँ से आती है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सेविंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई बिजनेस इनकम है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रेंट आता है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो से, या फिर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। गवर्नमेंट कोई सपोर्ट है तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेविंग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में हम सेलेक्ट करते हैं 0 से लेके जो $9,999 है इसे सेलेक्ट करते हैं, सबसे ऊपर वाला। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो यस कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे आपको सिंपल सा नो ही कर देना है, ठीक। उसके बाद नीचे जाएंगे, आई कन्फर्म का जो सामने टिक यानी चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करिए और नीचे जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सेट डन करके आ गया और यहाँ से आप डिपॉजिट आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको जो है कंप्लीट वेरिफिकेशन करना है, जिसमें कि आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, आप अपना वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद में आप आसानी से डिपॉजिट करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कंप्लीट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे अभी क्लिक करते हैं, तो आपको भी इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, जहां पर कि जो भी आपने नाम वगैरह डाला है सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया है सेलेक्ट योर
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी रेसिडेंट परमिट करके दिया है। तो यहाँ पे ये यानी कि इंडिया जैसे मेरी कंट्री है तो उसके हिसाब से बता रहा है कि आपके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड है यहाँ पे आधार कार्ड है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करते हैं। बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। आधार कार्ड बिल्कुल सही तरीके से अपलोड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा या फिर क्रॉप नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर रहेगा तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके। अब यहाँ पे क्या करना है, अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इस पे क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट अपलोड कर देना है, यानी कि आधार कार्ड का आगे वाला पार्ट। उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करके आपको बैक साइड वाला यानी कि पीछे वाला जिस साइड में एड्रेस रहता है उसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट बैक मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। अब सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपके सामने फिर इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज अपलोड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ आप रेसिडेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्यूमेंट के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आधार कार्ड है, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कई ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोबारा नीचे से जाना है, आपको आधार कार्ड को ही दोबारा से अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और अपनी गैलरी से जाके हम दोबारा से जो है यहाँ पे आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है अपलोड अनदर पेज के ऊपर क्लिक करके दोबारा से आपको बैक वाला भी यहाँ पे अपलोड कर देना है और सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, जिसके बाद में यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट इज अंडर रिव्यू। तो यहाँ पे हम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है अंडर रिव्यू में चला गया है। जस्ट मार्केट की जो भी टीम है इसकी रिव्यू करेगी और यहाँ पे बता रहा है कि 7 से 15 मिनट के अंदर में ही जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। और किसी कारणवश अगर टाइम लग रहा है तो आप जो है 24 आवर्स भी लग सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में ही आपके ईमेल पे रिप्लाई आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट होता है तो सही है, अगर रिजेक्ट होता है किसी कारण से, जैसे कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर कॉर्नर वगैरह सही से नहीं दिख रहा है, तो आपके पास जो है मेल आ जाएगा, आप दोबारा से जो है अपलोड कर दीजिए, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करना है कि प्ले स्टोर से जाके आपको जस्ट मार्केट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको अपनी वही ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप डिपॉजिट करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।